हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनएस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत इस वीडियो में हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका एवं प्रमुख नरसंहार अर्थात सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सत्याग्रह से आशय सत्य के प्रति अंग्रेजों को आग्रह करना तथा उनकी हिंसा, उनकी नीतियों का विरोध करना था। इसके बाद गांधी जी की प्रेरणा को लेकर पूरे देश में अर्थात हमारे मध्य प्रदेश में भी सत्याग्रह हुए और अंग्रेजों की नीतियों का खुलकर विरोध किया गया। उसी के बारे में हमें इस वीडियो में आगे चर्चा करनी है। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद देश में विभिन्न स्थानों पर अधिवेशनों, सत्याग्रहों और सभाओं के द्वारा अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया जाता है। ठीक इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में मुंबई में किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का, राष्ट्रीय चेतना फैलाने का कार्य किया और जब इसका 7वां अधिवेशन 1891 में नागपुर में आयोजित किया जाता है, उस अधिवेशन के अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। ठीक, और इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? उस क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना फैलाना अर्थात विभिन्न आयोजनों के द्वारा। तो अनेक स्थानों पर गणेशोत्सव एवं शिवाजी उत्सव के आयोजन करने का निर्णय लिया जाता है। देन 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में जब मध्य प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर हरि सिंह गौर ने एक मांग रखी न्याय और प्रशासन विभाग को पृथक करने की और 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना की। तो घटनाक्रम को हमें ईयर वाइज याद रखना है कि 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चार्लू थे। ठीक, और क्या निर्णय लिया जाता है? तो मध्य प्रांत एवं मालवा क्षेत्रों में गणेशोत्सव एवं शिवाजी उत्सव के द्वारा राष्ट्रीय चेतना फैलाने का कार्य किया जाएगा। देन 1901 में कलकत्ता के अधिवेशन में हरि सिंह गौर जी ने न्याय एवं प्रशासन विभाग को पृथक करने की मांग रखते हैं और 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना करते हैं। आगे देखा जाए तो लगभग इसी समय राष्ट्रीय चेतना फैलाने का सबसे महत्वपूर्ण श्रेय जाता है खंडवा से सुबोध सिंधु तथा जबलपुर से जबलपुर टाइम्स नामक समाचार पत्रों पर। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों को इकट्ठा करना, देशभक्ति को जगाना इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। ठीक, तो आपको यह अखबार याद रखने हैं, खंडवा से सुबोध सिंधु तथा जबलपुर से जबलपुर टाइम्स। आगे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने समाचार पत्र या अपने पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना फैलाने का कार्य किया अर्थात महत्वपूर्ण योगदान दिया। देन 1906 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में आयोजित होता है और 1907 में एक क्रांतिकारी दल का गठन जबलपुर में किया जाता है और उसके बाद जबलपुर में झंडा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जैसे एक बड़े आयोजन भाग लेते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं सबसे पहले झंडा सत्याग्रह की और इसकी गतिविधि क्या रही, कैसे यह भावना पूरे देश में फैली। तो मार्च 1923 में जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर स्थानीय अधिकारों में विवाद हुआ। ठीक, अब हमारी भावनाओं को व्यक्त करना अर्थात सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह करने से था। ठीक, जब हमारी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाएगा तो हम उनका खुलकर विरोध करेंगे। ठीक, तो मार्च 1923 में जब जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर स्थानीय अधिकारियों में विवाद हुआ, वह विवाद तब प्रारंभ हुआ जब कांग्रेस सदस्य जबलपुर के नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने जाते हैं। देन वहां पर मौजूद ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर तिरंगा झंडे को नीचे उतारने का आदेश देता है। तो गुस्से में कांग्रेस अधिकारी जो होते थे, कांग्रेस सदस्य होते हैं, वह सत्याग्रह वहां से आरंभ कर देते हैं जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथूराम मोदी ने किया था। ठीक, और भारत का सबसे पहला झंडा सत्याग्रह हमारे जबलपुर में होता है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। किसने नेतृत्व किया था? तो सुंदरलाल शर्मा ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने और नाथूराम मोदी ने। ठीक, मार्च 1923 में यह झंडा सत्याग्रह जबलपुर में हुआ था। ठीक, लेकिन अवहेलना करने के कारण, सरकार के नियमों की अवहेलना करने के कारण सुंदरलाल शर्मा को
6 माह का कारावास हो जाता है। इसके बाद झंडा सत्याग्रह का केंद्र नागपुर बन जाता है। ठीक, इसके बाद नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 का केंद्र बन जाता है। वहां पर नेतृत्व कौन संभालता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह को नागपुर भेजा जाता है झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व संभालने के लिए। आगे झंडा सत्याग्रह की रूपरेखा इतनी ही थी और इसी के बीच में जंगल सत्याग्रह भी आदिवासियों द्वारा जोरों से शुरू होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि वर्ष 1930 में बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में आदिवासियों ने एक प्रकार का सत्याग्रह किया और यह जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। ठीक, जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र बैतूल के आदिवासी कंधे पर कंबल डालकर तथा हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने हेतु गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल से बाहर आ गए थे। अर्थात सरकार को कड़ी चेतावनी देना कि हम अब तुम्हारी नीतियों को नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, आगे यह आंदोलन बैतूल, बंजारी ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी और हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ। तो आपको याद रखना है झंडा सत्याग्रह जो कि मार्च 1923 में सबसे पहले जबलपुर में होता है। देन झंडा सत्याग्रह का केंद्र नागपुर बन जाता है 1923 में। ठीक, उसके बाद जंगल सत्याग्रह जो कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित था, आदिवासियों द्वारा बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में किया जाता है और यह कब शुरू होता है? तो अप्रैल 1930 में। ठीक, लेकिन हमें याद रखना है कि बैतूल के अलावा भारत के अन्य किन किन शहरों में जंगल सत्याग्रह हुए थे? तो यह आंदोलन बैतूल, बंजारी ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी और हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ। इसके बाद नमक सत्याग्रह जो कि 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह को सहयोग देने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी नमक सत्याग्रह किया जाता है पंडित द्वारिका प्रसाद और सेठ गोविंद दास की नेतृत्व में। आगे नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह को प्रारंभ किया या फिर सत्याग्रह में सहयोग दिया। मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त खंडवा, सीहोर, रायपुर आदि नगरों में भी नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, तो आपको डिटेल याद रखनी है और इन डिटेल्स के बाद हमें डेट और कौन सी घटना कब हुई उसके बारे में भी याद रखना होगा। देन इसके बाद एक बहुत बड़ा नरसंहार, एक बहुत बड़ा हत्याकांड रूप लेता है छतरपुर जिले में। ठीक, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग अर्थात चरण पादुका हत्याकांड की। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर स्थित सहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को ब्रिटिश सैन्य बल अर्थात कर्नल फिशर, यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी होता है, कर्नल फिशर ने गोली चालन का आदेश दिया था। ठीक, ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों ओर से घेरकर जनसभा में उपस्थित लोगों पर गोलियां चलवाईं और इस बड़े हत्याकांड में, इस भीषण हत्याकांड में 21 लोगों की मृत्यु हो गई और 26 लोग घायल हुए। और पूछा जाता है कि छतरपुर के इस नरसंहार में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चालन का आदेश दिया था? तो कर्नल फिशर ने यहाँ पर गोली चालन का आदेश दिया था। आगे चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। इस डेटा को पहले पूछा गया है। ठीक है, इस डेटा को आपको कवर करके रखना है कि किस हत्याकांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है और यह हत्याकांड का हुआ था। तो 1931 में यह हत्याकांड हुआ था। आगे चलते हैं, पंजाब मेल हत्याकांड जो कि एक चर्चित हत्याकांड है और 23 से 24 जुलाई 1931 को, ठीक 23-24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह जो कि दमोह क्षेत्र, देव नारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर हेक्सल नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। ठीक, डेट याद रखना है 1931 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर हेक्सल की हत्या कर दी थी और हत्या के आरोप पर
खंडवा अदालत ने 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह व देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा तथा दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में और अन्य घटनाएं हुई हैं। जैसे हम बात करें रतलाम से, तो रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ। वहां पर 1920 में कांग्रेस समिति की स्थापना की जाती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद उमर खां बनते हैं। ठीक, रतलाम में किसकी प्रेरणा से राष्ट्रीय चेतना फैलाई गई? तो स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से। ठीक है, 1920 में एक कांग्रेस समिति बनती है जिसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं मोहम्मद उमर खां, और 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना होती है तथा 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना रतलाम में होती है। ठीक, इसके अलावा भोपाल में भी विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं। एक होती है हिंदू महाजन सभा और अंजुमन खुद्दामी वतन। तो मध्य प्रदेश का इतिहास लगभग हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। देन इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आए हुए होंगे तो उन्हें हम अगली वीडियो में चर्चा में लेंगे।